और वो घटना एक ही थाना क्षेत्र है खुर्जा नगर। खुर्जा नगर मनुवादियों का बाहुल्य क्षेत्र है, जेवर से लगता है, आपके क्षेत्र से लगता है। वहां भी 17 तारीख को एक लड़के की वीडियो वायरल हो रही है जिसे कई लड़के बाग में मार रहे हैं। और उसका दोष सिर्फ इतना था कि उसने 2000 रुपए किसी को उधार दिए थे, वो 2000 रुपए उसने मांग लिए। तो उन्होंने फोन करके कहा कि भाई आजा तेरे 2000 रुपए देंगे, और बाग में ले आए। और बाग में ले जाकर उसने आपने सब वीडियो से देख रहे हैं, बहुत बुरी तरह से लकड़ियों से मार रहे हैं। एक लड़का उसके सर पे, चेहरे पे बैठा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप लोग सब, हम लोग संगठित हैं, संगठन में बहुत ताकत है। बाबा साहब ने एक एक शब्द बड़े सोच समझ के कहा है। बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो संगठन होगा तो संघर्ष होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लड़का जिसको मार रहे थे, उसमें जो अभियुक्त जो उसको धमकी दे रहे थे, आज जब मैं आया हूं, अभी वो मात्र आधे घंटे पहले 3 मुलजिम, उसमें से 3 मुलजिमों के खिलाफ FIR थी, उनको जेल भिजवाने का काम हमने वहां से कर दिया है। वो जेल वहां से चले गए हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एक गांव झमका में पूर्व प्रधान मलखान सिंह की वहां पिटाई की गई है। उनका दोष ये था कि वो पूर्व प्रधान रहे हैं, और उनका दोष ये था, उन्होंने ट्यूबवेल पे कुछ मनुवादियों को पानी पीने के लिए इसलिए मना कर दिया क्योंकि उनकी ट्यूबवेल लाइट चली गई थी। जब लाइट चली जाती है तो पानी पीने के लिए रखा जाता है। उन्होंने कहा भाई लाइट चली गई, पानी पीने के लिए रहेगा। वो नहीं माने, उन्होंने उसकी पिटाई कर दी। तो इस तरह से एक घटना सौंदा हबीबपुर, जो वहां के एक युवा साथी हैं, वो हर मिशन में सभी के साथ रहते हैं। सौंदा हबीबपुर में वहां लोगों ने उनको मारपीट की, वो भी आपने वीडियो देखा होगा। उनकी मुकदमा बड़ी मुश्किल से 3 दिन बाद लिखा गया, लेकिन आप देखिए उन्होंने कोई घटना नहीं की थी, लेकिन उनके खिलाफ भी पॉक्सो धारा में उनके खिलाफ भी एक मुकदमा लिख दिया गया। तो इस तरह की घटनाएं चल रही हैं, और जहां तक हम लोग संगठित रहेंगे, संघर्ष का परिणाम आएगा। और संगठित हैं तो आज संघर्ष का परिणाम भी आया है। जैसा अभी बाबूजी ने SP सिंह बता रहे थे कि हम लोगों को यहाँ टाइम मिला है, पैसे के लिए टाइम मिला है। हम उसके साथ साथ ये भी प्रयास कर सकते हैं, जो हमारे नेता जो वोट के समय वोट मांगने हमारे बीच में आते हैं, जो आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे पास भी हमारे बुलंदशहर में 1-2 लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ हैं। डिक्की के चेयरमैन है माननीय RK सिंह जी, ऐसे लोग हैं जिनके माननीय मुख्यमंत्री जी से सीधे संपर्क हैं। हम ऐसे लोगों से संपर्क करके माननीय मुख्यमंत्री जी से भी टाइम ले सकते हैं। और हम ये प्रयास जो हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, पैसा तो हम इकट्ठा करेंगे ही करेंगे, जैसा अभी बताया कि बाबा साहब की अनुकंपा से हमारे पास कमी नहीं है। और मैं आपको आश्वासन देता हूं, बुलंदशहर जिले में, बुलंदशहर शहर से ही जितना भी ज्यादा रुपया हो सकेगा, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख या जो भी हो सकेगा, हम आपके साथ हैं। हर तरह से आपको सहयोग करेंगे, पैसे से सहयोग करेंगे, तन से सहयोग करेंगे, धन से सहयोग करेंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको बुद्ध का मार्ग पुनर्जीवित करके दिया। यदि हमारे बुद्ध बिहारी खत्म हो जाएंगे, यदि हमारे बौद्ध भिक्षु ही खत्म हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बाबा साहब का दिया हुआ धम्म नहीं बचेगा। इसके लिए अगर हमें अपने प्राणों की भी आहुति देनी पड़े, हमें सड़कों पे भी संघर्ष करना पड़े, तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना होगा। क्योंकि हमारे पास अगर कोई रास्ता है तो सिर्फ सड़कों पर संघर्ष का रास्ता बचता है, क्योंकि हमें कोई न्याय मांगने से नहीं देगा, न्याय हमको छीनना पड़ेगा, और छीनने के लिए हमें सड़कों पे आना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। हमें उसमें ऐसे सम्मानित बुजुर्गों को आगे रखना पड़ेगा जो रिटायर हैं, ऐसे लोग जो रिटायर हैं, जो नौकरी में हैं, उनको बचा के भी रखना पड़ेगा। नौकरियां भी बचानी है, हमको ऐसे वकीलों को सामने लाना पड़ेगा जो मुकदमों से न डरे, और लड़ाई अपने समाज के हक और हक हजूम की लड़ाई के लिए हर समय तैयार रहे। तो हम लोग हर तरह से आपके साथ हैं। और मैं ये आप जो ये कमेटी के लोग हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे बुलंदशहर में 24 तारीख में, आज 22 तारीख है, यानी परसों को एक कार्यक्रम है जो नुमाइश ग्राउंड में है। नुमाइश ग्राउंड के में निकुंज हॉल है, उसमें एक कार्यक्रम है। वो जो रिटायर्ड शिक्षक है उनके सम्मान का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से मंत्री बेबी रानी मौर्य जी आ रही हैं, उसमें उत्तर प्रदेश से मंत्री असीम वरुण जी आ रहे हैं, उसमें मंत्री जो उसकी हैं शिक्षा की धोबी समाज से हैं, वो आ रही हैं। तो समाज के अनुसूचित जाति के उसमें 4-5 मंत्री शिक्षकों के सम्मान में आ रहे हैं, सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं।
वो कार्यक्रम माननीय पूर्व विधायक मुंशीलाल गौतम जी हैं, जो बौद्ध अनुयायी हैं, जो समाज के साथ हर समय खड़े रहते हैं, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं यहाँ की टीम से गुजारिश करूंगा कि एक प्रार्थना पत्र बना के लाएं, मंत्री जी के नाम बना करके लाएं। हम उनसे टाइम दिला करके वहां उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, मुख्यमंत्री जी तक ये मामला पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। इसलिए जहां भी हमारे लोग हैं, हमें उनसे अपना काम लेना है, अपना काम निकालना है। समाज में जो बाबा साहब की विचारधारा है उसको बढ़ाने के लिए हमें हर व्यक्ति का साथ लेना है, क्योंकि आज जो समय चल रहा है वो बहुत ही भयंकर समय चल रहा है। उस समय में हमें जो एक धारा होती है, पानी की धारा होती है, उसके साथ उसके अनुकूल भी हमें चलना है। यदि हम उसके खिलाफ खड़े होंगे तो हमारे खिलाफ, आपने देखा चाहे किसान आंदोलन हुआ हो, आपने देखा चाहे पहलवानों का आंदोलन हुआ हो, पुलिस को फोर्स बुला करके, डंडे लगवा करके वहां लाठी चार्ज करा करके उठा दिया जाता है। इसलिए हमें धारा के प्रवाह के साथ थोड़ा थोड़ा चलना है। हमें अपने लोगों का सहयोग लेना है, मंत्रियों का सहयोग लेना है, जो लोग हमारी दूसरी सत्ताधारी पार्टियों में काम कर रहे हैं उनका सहयोग लेना है। मुझे पता लगा यहाँ सत्ताधारी पार्टी के जो हमारे लोग हैं उन्होंने भी सहयोग किया है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 24 तारीख में आप लोग आए और वहां पर टीम लेकर के उनसे हम जो मंत्री असीम वरुण हैं या बेबी रानी मौर्य हैं, जो हमारी समाज की वोटों से ही आगे बढ़ते हैं, जो हमारी समाज की वोटों से ही नेता बनते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से आज वो मंत्री हैं, तो हम उनसे भी अपना अनुरोध करेंगे और मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री वो ताकत होती है, वो चाहे तो सारा पैसा माफ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये धार्मिक स्थल है, ये धार्मिक स्थल है। धार्मिक स्थल के लिए पैसा माफ किया जा सकता है। एक हमारे वहां पर आर के सिंह जी हैं, वो टिक्की के चेयरमैन हैं, उनका भी क्योंकि बिजनेसमैन है, पूरे प्रदेश पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में वो काम कर रहे हैं। उनसे भी हम आपकी एप्लीकेशन यहां से पहुंचाने का मुख्यमंत्री तक काम करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 24 तारीख में, मैंने आपके बाद में बताया, मंत्री 4-5 हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, कार्यक्रम है, तो आप प्रार्थना पत्र वहां लेकर आइए, हम उनसे टाइम दिलवाएंगे और मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाएंगे। हो सकता है ये हमारा पैसा माफ ही हो जाए, ऐसा नहीं है, होगा, क्योंकि हम प्रयास करते रहेंगे और हम सभी लोग मिलकर के संघर्ष करेंगे। बाबा साहब ने जो हमें बौद्ध धर्म का मार्ग दिया, पुनर्जीवित मार्ग करके दिया, जहां भी पूरे देश में खुदाई होती है बाबा साहब वहां निकलते हैं। बाबा साहब से हमारी पहचान है, बुद्ध से हमारी पहचान है। यदि बुद्ध धर्म खत्म हो जाएगा, क्योंकि बुद्ध धर्म तो और लोगों ने ही नेस्तनाबूद कर दिया, हमें इसे बचा कर रखना है, हमें संघर्ष करना है। मैं जो भी बुलंदशहर से जब पैसे की जरूरत होगी, जैसा मैंने बताया, आपके साथ पूरे बुलंदशहर से जितना भी ज्यादा हो सकेगा हम पैसे का सहयोग कराएंगे। मैं अभी अपनी इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय काशीराम।